इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 27/7/2025 की मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट और 26 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। इसके बाद 27 की इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर मैं अपलोड करूंगा और चारों पेपर को देखेंगे हम, कौन कितना हार्ड था और कौन कितना ईजी। वैसे भी आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से तरीके से देखेंगे कि इसमें कैसे हार्ड बना रखा है और कैसे ईजी बना रखा है और ये किस कारण से हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके साथ मैं आंसर कराऊंगा आपके इस पेपर में। अगर आपको आंसर अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद आंसर की आ जाएगी। पहले देख लेते हैं कैसा पेपर था, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं साथ साथ में। तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ ये आता है, एक व्यक्ति को एक घड़ी 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो इसके बारे में यह आंसर हमारा 550 निकलता है इसका। आप मिला लेना जिसका रहता है। अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आता है तो कमेंट में बता देना कि कौन सा गलत है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। नंबर 2, हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी जैसा पहना जाने वाला आभूषण क्या है? तो ये क्या है? बिछिया होता है ये। ठीक है, और जैसे चुटकी बोलते हैं इसको, चुटकी को ही बिछिया बोलते हैं। तीसरा, एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में नए वेतन का 20% काट लिया जाता है। यदि अंतिम वेतन 12,000 है तो वास्तविक वेतन क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा 12,000 रुपये होगा। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। और नंबर 4, महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा सारंगदेव, ऑप्शन सी हमारा ठीक रहेगा। और आगे चलते हैं हम अगले पेज पे देख लेते हैं। साथ साथ में अंग्रेजी का जिसको देखना है वो देख लेना। हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सिलोखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है? तो सिलोखेड़ा हवाई पट्टी कौन सी है? तो गुरुग्राम की सिलोखेड़ा हवाई पट्टी यहाँ पर हमारा आंसर आता है। तो छठा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर घराना से हरियाणा के प्रसिद्ध ख्याल गायक थे? तो ये कौन से थे? बड़े गुलाम अली खां, इसमें ए ऑप्शन है। और ये ऑप्शन हमेशा बदल के रहते हैं और क्वेश्चन भी बदल के रहते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन पीछे मिलेगा, पीछे के आगे मिलेंगे और ऑप्शन भी ऊपर नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ठीक रहता है। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। तो ACE, FHJ और इसके आगे बनाना है। इसके आगे जो हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? TVX, बी हमारा ठीक रहेगा। 8वां देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा डेयरी अनुसंधान संस्थान डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? करनाल में। भी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 9वां, यदि 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश करने पर 3 वर्ष का ब्याज के रूप में, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? तो इसका आंसर हमारा ए रहेगा, 5%। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो कौन सा करता है? इसका आंसर हमारा यमुनानगर रहेगा। 11वां, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम लाया गया था। तो ये कब लाया गया था? 2003 में। इसका हमारा गूगल के अनुसार 2003 था। 12वां, कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? तो यमुना नदी पूर्वी सीमा बनाती है। 13वां, संचार में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? वह इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा बी, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग के माध्यम से। तो 14वां देख लेते हैं हम। तो इसके बारे में बताना था, जर्मनी फ्रेंच और भाषाओं के बीच में सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। तो ये हमारा ये दर्शाता है कि यह भाषा है और इसके अंदर फ्रेंच आती है और जर्मनी आती है। तो ये इस प्रकार से हमारा बनाया गया है। आगे देख लेते हैं हम 15वां क्वेश्चन की तरफ। तो हरियाणा किस जिले में फल्गु पर्यटन स्थल है? तो कैथल में है। इसका हमारा ऑप्शन कैथल रहेगा। 16वां, SX को दर्शाता है, P- को दर्शाता है, X तो गुणा को दर्शाता है और P- को दर्शाता है, तो R+ को दर्शाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? तो इसका आंसर हमारा ए रहेगा। इसका मान बताना था, इसका आप देख लेना कैसे क्या रहेगा। ये ऑप्शन बी रहता है इसमें। ठीक है, इसका गलत भी हो सकता है। 18वां देख लेते हैं। कोलकाता के पास रिसरा में पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी? तो ये थी 1855 में। 19वां, हरियाणा की कौन सी नहर प्रणाली नांगल के पास से निकलती है और सिरसा और हिसार को सिंचित करती है? तो ये करती है भाखड़ा नहर।
20वां देख लेना और इसका आंसर पता कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ। ए 1824, ये 1824 है और इसका यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, इसको आप देख लेना, कमेंट में कर देना अगर इसका आंसर आपको दूसरा लगे तो। 21वां, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन है, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, वही सही निष्कर्ष चुने तो दिए गए कथनों का तार्किक स्वरूप से अनुसरण करते हैं। तो ये कथन है, तो सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो सभी स्वास्थ्य लोग सुबह की सैर करते हैं जाते हैं, तो ऐसा नहीं बोला है। शाम की सैर हानिकारक है, ऐसा भी नहीं बोला है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, न तो 1 है न ही 2, तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा। एक व्यक्ति 4 घंटे 120 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर घंटा बढ़ा देते हैं तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर हमारा 3 घंटे है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ये हमारा ये आउटपुट डिवाइस है, इनमें से प्रिंट निकलता है। ठीक है, मॉनिटर बाहर दिखाता है, स्पीकर आवाज बाहर आता है, तो कीबोर्ड हमारा सही रहेगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन HSIIDC, इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा पंचकुला, हमारा डी ऑप्शन ये इसमें ठीक है। आगे देख लेते हैं 25, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है। तो ये क्या किया गया है, असेंबली भाषा का। 26वां देख लेते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 और 24 संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। 27वां, सही विकल्प का चयन करें जो तार्किक और सार्थक रूप से निम्नलिखित इकाई को इंगित करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले आएगा 2, फिर आएगा 1 और 3, 4 और 5, इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही रहता है। यदि ए बी ये अनुपात में है और बी सी 3:5 अनुपात में है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो 9, 6, 10 ये अनुपात हमारा बनेगा। आगे देखते हैं 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध उर्दू शायर था जिसे ब्रिटिश सम्राट द्वारा 1904 शमस उल उलमा की उपाधि दी गई। तो किसे दी गई थी, अल्ताफ हुसैन अली को दी गई थी। आगे देखते हैं, कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 अंक का उपयोग करती है। तो तीसरा का हमारा क्या रहेगा, तो ये रहेगा बाइनरी। आगे देखते हैं 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये -3 हमारा पूर्णांक छोटा है। 32वां, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल का खुदाई से पूरा हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का पता चला है। तो ये कुणाल है, हमारा ये ऑप्शन ठीक है। तो 33वां, रोम के बारे में पूछ रखा है, तो क्या होता है इसमें, रीड ओनली मेमोरी, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। 34वां, हरियाणा में कौन से नृत्य का नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने पर किया जाता है। तो ये कौन सा किया जाता है, तो लूल नृत्य इसमें ऑप्शन था गूगल के अकॉर्डिंग। 35वां, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1982 में की गई थी। 36वां, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो किस जिले में स्थित है। तो ये पंचकुला में है, ये 15-14 है शायद। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित तालिका 5 वर्षों में एक शहर की जनसंख्या मिलियन में दिखाई गई है, दर्शाती है 2016 से 2020 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो ये हमारा ऑप्शन है, हमारा क्या रहेगा, 1.2 मिलियन में दर्शाई गई थी। 38वां देख लेते हैं हम, इसका भी आप आंसर देख लेना। हरियाणा में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो ये हमारी की गई थी 1976 में। ठीक है, ये मैं ऑप्शन नहीं दे रखा, 1976 शायद आएगा इसका ऑप्शन, आप चेक कर लेना, मैं 2-3 बार चेक किया था गूगल से ही। प्रश्न 39, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो यह आकृति आएगी हमारी, यह भी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, ध्यान से देख लेना आकृति को। और देख लेते हैं 40वां, एक कमरे का आयतन 40 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर है, तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन, आंसर हमारा 4000 आएगा। आगे देखते हैं 41वां, प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्प में दी गई आकृति कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, ये आकृति पूरा करेगी सही तरीके से इसे।
एक दुकानदार एक वस्तु पर 2,000 अंकित करता है तथा 15% व 10% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमारा 1530 आंसर मिलेगा। और 43वां, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता है, तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। 44वां, एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे? तो ये हमारे 7.2 दिन लगेंगे। भारतीय संविधान में किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को पेश किया? तो 45 में क्या आएगा? 42वां संविधान संशोधन। इसका भी देख लेना, आप चेक कर लेना, अगर गलत हो तो बता देना कमेंट में। 10 - 2 2 गुणा 3 प्लस ये इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? 8। 47वां, हरियाणा के हिसार में क्या है? हिसार में बेस अनुसंधान, जो बेस केंद्रीय अनुसंधान स्थित है। 47 में का डी। 48 में क्या आएगा? निम्न कोशिश कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 49वां क्वेश्चन आ गया हमारा, इस संघर्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी है, अंतिम अस्तित्ववान अवशेषणों में से एक है, तो कौन सा है? तो ये हमारा डी रहेगा, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। 50वां, समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा, विकर्णों द्वारा सम्मुख कोण समान विभाजित होते हैं। क्या हुआ? एक दर्पण प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, तो कौन सा है ये? बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। 52 में देख लेते हैं, हरियाणा में मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो इसका नाम है ए अरुणा। 53वां, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, दी गई विकल्प में से सही चुनिए, तो ये हमारा क्या आएगा? 1680, ए ऑप्शन। जल्दी जल्दी कर लेते थोड़ा सा। हरियाणा में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन? तो ये सरपंच, हमारा डी ऑप्शन ठीक है। 54 में का 55वां देख लेते हैं, आर्डिक्स के प्लेटर पर केंद्रित वृत्तों के क्या है? ये बी ऑप्शन है हमारा ठीक रहेगा, ट्रैक के रूप में जाना जाता है। 56वां देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट में हरियाणा के अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया? तो 56 में का क्या है हमारा? इसमें बी ऑप्शन ठीक रहेगा, सतत विकास लक्ष्य SDG, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। 57 में देख लेते हैं, 2/11 का दशमलव रूप, तो इसका हमारा आंसर चेक कर लेना आप। तो इसमें क्या क्या आएगा? ये दे रखा है बाइनरी के साथ बोलते, क्या बोलते इसे, ठीक है, 0.18। 58 देख लेते हैं, प्राथमिक मेमोरी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में इसकी में बता रखा है, तो कौन सा ठीक रहेगा हमारा? इसको आप पूरा पढ़ लेना। यह हमारा कथन 1 और कथन 2 सही है, ठीक है, तो दोनों सही बता रखे हैं इसमें। आगे देख लेते हैं 59, हरियाणा नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी HARED, फिर ये है बाद में कि क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 प्रवर्तन। आगे देख लेते हैं 60 का, दक्कन के पठार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो क्या आएगा हमारा? सी ऑप्शन सही रहेगा, केवल एक सही है। 61वां, हरियाणा किस शहर में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी? तो ये की गई थी गुड़गांव में। 62वां, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? तो इसका क्या आएगा? इसका भाई आ जाएगा ये। 63वां देख लेते हैं, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की, तो कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो ये कनौज में की थी, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। 64वां, सातवां राजवंश का संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? सिमुक है। 65 पर देख लेते हैं हम, हरियाणा के अंबाला जिले में सुग में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? खेत जोतता कृषक। 66, साइन 19 कोस
जीरो का मान क्या है, तो इसका मान पूछ रखा है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा देख कर लेता हूँ इसे। 67वां, कोपन की प्रणाली के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश भाग समूहीकृत किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, ए ऑप्शन हमारा ए एम। 68वां, हरियाणा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना का स्थित है, तो ये है घरौंडा में, सी ऑप्शन। 69वां, हरियाणा में हिसार को एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था, तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। 70वां, तो इसे देख लेने में से कौन सा सत्य है, तो इसके बारे में क्या आएगा हमारा, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। 71वां, दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3.5 अनुपात में निवेश करते हैं, तो आगे देख लेते हैं। इसमें 40,000 का लाभ कमाए, तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा रहेगा, तो ये रहेगा हमारा 15,000। 75वां, स्लेश एंड बर्न कृषि, इसे आमतौर पर झूम खेती कहा जाता है, कहाँ प्रचलित है, तो कहाँ है ये, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। तो ये ऑप्शन दे रखा है हमें, इसमें से ये छाट कर ये बनाना है, नहीं बनाया जा सकता, तो ये नहीं बनाया जा सकता इसमें, तो ये हमारा ये ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे देख लेते हैं। 74वां, निम्नलिखित में से अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उनसे नीचे विकल्प के रूप में उस क्रम में दिए गए हैं, तो ये क्रम बनाना, इसमें क्या बनेगा, इसका हमारा ACAB, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। 75वां, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं जिनमें 19 गुफाएं शामिल हैं किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में, तो ये हमारा सी महाराष्ट्र में स्थित है ये। तो ये क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो क्या आएगा इसमें, तो ये ए सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसमें, ठीक है। ऑल टास्क आर हैंडल, ये आएगा हमारा। 77वां देख लेते हैं, चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 78 का देख लेते हैं, गिवन ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग स्टडी फॉर प्लांट इन कॉल्ड, तो बॉटनी हमारा ठीक रहेगा। 79 का देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो क्या बनाता है हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस, तो बी ऑप्शन हमारा सही बनाता है। ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। 80वां देख लेते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो एंटोनियम कौन सा आएगा, उल्टा शब्द होता है एंटोनियम, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। 81वां देख लेते हैं, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंगफुल ऑफ द गिवन आइटम फेयर्स, आइटम फेयर्स के बारे में बताना है, तो ये हमारा क्या रहेगा, फैट रहेगा इसका, इसमें दे रखा है लाइक ए सीटिंग डक, तो इसका ऑप्शन हमारा फैट रहेगा। 82वां, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो क्या रहेगा हमारा, इसका हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट वारंट, तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 83 में देख लेते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इसका हमारा क्या रहेगा, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। एज ऑफ आस्क और ऑथर एक्टिविटी दैट इजली ऑफ सिंपल, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 84 में देख लेते हैं, चूज द करेक्टली सिनोनियम, सिनोनियम मतलब समानार्थक शब्द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो क्या आएगा इसका, ये पुश को रोक देना स्टॉप, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 85 का देख लेते हैं, चूज द करेक्टली आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी, तो इसका क्या रहेगा, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आई एम एंग्री विद यू। हिंदी देख लेते हैं, हिंदी आ गई हमारी। लक्ष्य शब्द का सही अर्थ क्या है, तो लक्ष्य का सही अर्थ क्या है, उद्देश्य, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 87वां, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो वे किसे कहते हैं, मितभाषी। 88वां, तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं हम। 88 का ये 88 का हो गया। 89 का देख लेते हैं, कोरा जवाब देना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ बताए, तो शॉपिंग कर देना, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा।
90 का देख लेते हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। प्रश्नवाचक 91 प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्य में के अंत में क्या आता है? तो ये आता है हमारा पूर्ण विराम। सी ऑप्शन ठीक रहता है। 92 का देख लेते हैं। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ किस संधि का उदाहरण है? तो ये हमारा क्या बनता है? दीर्घ संधि बनता है। 93 का रक्षक का विलोम शब्द छाटिए। तो रक्षक क्या क्या शब्द आएगा? इसमें दे रखा है, आप देख के बता देना। ये भक्षक बनेगा शायद, ठीक है। और ये रक्षक आरक्षक बना है कि भक्षक है, तो ये भक्षक ही बनता है इसका। 94 का देख लेते हैं। 94 का जो विशेष किसी व्यक्ति, प्रणाली अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा संख्यावाचक है। बता देना जो सा आपको सही नहीं लगे तो। 95 का है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका है कार्य आरंभ होते ही विघ्न आ जाना। डी ऑप्शन हमारा सही है। 90 का देख लेते हैं। तो दर्पण का हमारा सही शब्द बताना। दर्पण कैसे लिखा जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको देख लेते हैं हम। ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। तो तत्वो, तो हिंदी को की तरफ जो शब्द होते हैं वो तत्वो बोलते हैं। शब्द को चुनिए। तो शब्द है गर्मी, ठीक है। ग्रीष्म का गर्मी बनता है, ये तो सभी को पता ही होंगे। 98 जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अतीत। 99 का है अध्यापक छात्रों से निम्न लिखवाते हैं। यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है? तो किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये हमारा बता रखा है प्रेरणार्थक, ठीक है। अब बाकी बता देना इसका क्या आएगा, पर यही आंसर का है उत्तर। 100वां का है अध पका, अध खिला, अध मरा आदि शब्द कौन से उपसर्ग हैं? तो ये हमारे बी है, ठीक है। हिंदी तो ठीक है, बहुत अच्छी है। बाकी पेपर रही है 27 की मॉर्निंग का, ठीक है। और बाकी इस पेपरों के बाद कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। तो इस वीडियो में मिलता ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।